So today we are going to start with logic gates. Logic gates क्या होते हैं हम वो करेंगे और उसके बाद logic gates को मिलाकर हम logic circuits बनाएंगे. ठीक है. So logic gates, logic circuits exactly होते क्या है? These are the hardware circuits, the smallest hardware circuit जो आपकी 0 and 1 values पे काम करते हैं, मतलब आपकी binary values पे काम करते हैं. Good morning. ठीक है. सो व्हाट वी हैव इज जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं उसको आप क्या कह सकते हो कि ये स्मॉलेस्ट हार्डवेयर सर्किट है विच वर्क्स ऑन दी बाइनरी वैल्यूज. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमारा जो 1 है दैट रिप्रेजेंट्स ऑन सिग्नल, 0 रिप्रेजेंट्स ऑफ सिग्नल. तो 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ. इसी वजह से हमारे पास सारा का सारा जो इंटरनल स्टोरेज है वो बाइनरी की फॉर्म में होता है, मतलब 1 एंड 0 की फॉर्म में होता है. ठीक है. अब ये जो गेट है ये एक बहुत छोटा हार्डवेयर सर्किट होता है जो कि आपके इस डेटा पे 1 या 0 पे काम करता है. इतने छोटे होते हैं कि आपको मदरबोर्ड पे ये नजर भी नहीं आएंगे. ठीक है. बट होते कौन कौन से और इनका काम क्या होता है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. तो सबसे पहले हमारे पास जो गेट होता है उसको हम बोलते हैं बफर गेट. एंड व्हेन यू स्टडी दिस इन थ्योरी तो हम उनको कुछ शेप्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि बफर गेट को अगर मुझे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, आई विल रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है. मैंने 2 लाइंस बनाई है. इसमें क्यों बनाई है? क्योंकि ये गेट कुछ इनपुट लेते हैं और कुछ आउटपुट देते हैं कि इसके अंदर एक वैल्यू जाएगी और फिर इसका एक रिजल्ट बाहर आएगा. तो अगर आप बफर गेट में 0 दे रहे हो तो आउटपुट में भी 0 आएगा. अगर आप बफर में 1 दे रहे हो तो आउटपुट में भी 1 आएगा. सो बफर का काम क्या है? सिंपली पास ऑन द वैल्यू. तो जो भी आपकी वैल्यू है वो उसको आगे पास कर देगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा. इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट जो गेट होता है उसे हम नॉट गेट या इन्वर्टर गेट भी कहते हैं. सेम सिंबल यूज होगा, बस उसके आगे आप एक सर्कल बना दोगे ऐसे. ठीक है. इसमें भी इनपुट जाएगा और आउटपुट आएगा, बट इसमें क्या होता है कि अगर इनपुट 0 जाएगा तो आउटपुट 1 आएगा. इसमें अगर इनपुट 1 जाएगा तो आउटपुट 0 आएगा. तो ये क्या करता है? ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है. जैसे हमने पढ़ा था बाइनरी अरिथमेटिक में कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट निकालना भी तो होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ हार्डवेयर सर्किट तो होगा ना. तो ये गेट जो है ये हमें हेल्प करता है 0 को 1 बनाने में और 1 को 0 पे बनाने में. So it complements the input. So ये क्या करता है? It complements the input. जो 0 है उसको 1 बना देगा, जो 1 है उसको 0 बना देगा. तो इसमें अगर मैं कहूं कि इनपुट x जा रहा था तो आउटपुट भी x ही था. इसमें अगर इनपुट x जा रहा था तो आउटपुट इज x कॉम्प्लीमेंट. हम बूलियन अलजेब्रा में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में, बट अभी के लिए x कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे लिखते हो, x के ऊपर बार या फिर आप x के साथ ऐसे डैश दे सकते हो. इसका मतलब क्या होता है? x का कॉम्प्लीमेंट. x कैन बी एनी वैल्यू, इट कैन बी 0 और 1. तो उसका कॉम्प्लीमेंट डिनोट करने के लिए हम ऊपर बार लिख सकते हैं या ऐसे हाइफन का जो साइन है वो दे सकते हैं. सो दैट शोज दैट इट इज कॉम्प्लीमेंट. तो ये तो हो गया बहुत ही बेसिक गेट जो सिंगल वैल्यू पे काम करता है. तो सिंगल वैल्यू को सिर्फ पास करना है तो बफर है. सिंगल वैल्यू को इन्वर्ट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमारा नॉट गेट जो है वो यूज होता है. आई होप दिस मच इज क्लियर. बहुत बेसिक था. क्लियर है ये सबको? इसके बाद आपके पास 2 मेजर गेट्स आते हैं, एंड और. ठीक है. ये एंड और जो है ये हमारे हार्डवेयर में भी हैं, ये प्रोग्रामिंग में भी आगे आपके काम आएंगे जब हम कंडीशंस चेक करते हैं. और इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है जो हमारा नॉर्मल लाइफ में होता है. अगर आप कहते हो कि आपको ये चाहिए एंड ये चाहिए, यू नीड 2 थिंग्स, आई नीड दिस एंड आई नीड दिस, दैट मीन्स आपको दोनों चीजें चाहिए, है ना. यू वांट बोथ टू बी प्रेजेंट. और क्या कहता है? आई वॉन्ट दिस और आई वॉन्ट दिस. लेट्स से आई से आई वॉन्ट टू हैव अ पेपर एंड अ पेन टू राइट. सो आई नीड अ पेपर एंड अ पेन टू राइट. दैट मीन्स मुझे पेपर भी चाहिए, पेन भी चाहिए. आई नीड पेपर एंड पेन टू राइट. सो यू नीड बोथ द थिंग्स. अगर आपके पास दोनों चीजें नहीं होंगी तो आप काम नहीं कर पाओ, है ना. बट अगर आप कहते हो कि आई नीड अ पेन और पेंसिल टू राइट, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो गया? और. आई नीड अ पेन और पेंसिल. इफ यू गेट अ पेन इट्स ओके, इफ यू गेट अ पेंसिल इट्स ओके. दोनों में से कोई भी एक चीज मिल जाए, इट इज डन. राइट. सो दोनों में से एक भी चीज मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा. फाइन. सो वी कैन डू दैट. सो वो होता है आपका एंड और. गॉट इट.
अब यहाँ पर एंड और क्या होगा कि हमारे पास इनपुट है, अगर दोनों इनपुट 1 जाएंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, और एंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक डी शेप से। तो इसमें हम दिखाते हैं कि हमारे पास 2 इनपुट जा रहे हैं और एक आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सिमिलर वे और में भी आपके पास 2 इनपुट जा रहे हैं और एक आउटपुट आ रहा है। शेप ऑफ और लुक्स लाइक दिस, right? So this is the shape of and, this is the shape of or. Good morning Mohit. So ये हमारा and हो गया, ये और हो गया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? इसको डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट से। तो z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, और जो और है उसको डिनोट करते हैं प्लस से। अब ये प्लस आपका बाइनरी अरिथमेटिक वाला प्लस नहीं है, ये जो प्लस है इसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल एडिशन। वो कौन सी थी? अरिथमेटिक एडिशन। ये क्या है? लॉजिकल एडिशन। फर्क क्या है? z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई आपके एंड हो रहे हैं और इसमें प्लस हो रहे हैं। अब इसको हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से भी शो कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होता है? विच शोज द पॉसिबल इनपुट्स एंड उन इनपुट्स के लिए आपका पॉसिबल आउटपुट क्या होगा, ठीक है। अब देखो, जब आपने बफर और नॉट किया तो एक ही इनपुट था, एक ही आउटपुट था, फाइन। सॉरी, तो उसमें हाँ एक ही इनपुट था, एक ही आउटपुट था, तो 2 raised to the power 1 2 होता है, इसलिए हमने 2 लाइंस बनाई। जैसे बफर में ये था, नॉट में ये था, तो एक इनपुट था तो 2 raised to the power 1 2 वैल्यूज हो गई। 2 इनपुट है तो 2 raised to the power 2 इज 4। मतलब इनपुट के कॉम्बिनेशंस क्या बन जाएंगे? आई हैव 0 0 0 1 1 0 1 1, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है ना। तो 2 बार 0 2 बार 1 लिख लिया, एक बार 0 एक बार this, तो ये 0 1 2 3 बेसिकली। सो दीज आर द पॉसिबल इनपुट्स जो आपके गेट के पास जा सकते हैं। एंड गेट कहता है कि मुझे जब दोनों इनपुट 1 मिलेंगे, जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा। सो इफ बोथ इनपुट्स आर 1 द रिजल्ट विल बी 1। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0 द ओवरऑल रिजल्ट इज गोइंग टू बी 0। तो दोनों ही इनपुट हमें यहाँ पर जो है वो क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो 0 0 पे रिजल्ट 0 होगा, 0 एंड 1 पे रिजल्ट 0 होगा, 1 एंड 0 पे रिजल्ट 0 होगा। 1 सिर्फ तब होगा जब आप 1 एंड 1 करोगे। तो 1 एंड 1 गिव्स यू 1, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा प्लस, तो 0 0 पे 0 है, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। कोई भी एक 1 हो जाए तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो आपका 1 आ रहा है, ठीक है। सो सिर्फ जब दोनों 0 है तो मेरे पास 0 रिजल्ट है। तो मतलब सिग्नल्स की बात अगर हम करें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की, तो एंड कहता है जब दोनों सिग्नल ऑन होंगे तभी रिजल्ट ऑन होगा, एक भी सिग्नल ऑफ है तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी ऑफ। और कहता है दोनों में से कोई भी एक सिग्नल ऑन हो जाए तो रिजल्ट इज ऑन, दोनों ऑफ है तो रिजल्ट ऑफ होगा। Got it? So this is the symbol, this is the Boolean expression, and this is the truth table. इसको क्या कहते हैं? Truth table. Truth table क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि कहाँ पे आपके पास वैल्यू ट्रू आएगी, कहाँ पे आपके पास वैल्यू फॉल्स आएगी। So is this clear to everyone? And और सबको समझ में आया? इनकी शेप समझ में आई? ठीक है। सो ये आपको बनाना है। अब देखो, एंट्रेंस एग्जाम में आपको बनाने के लिए तो नहीं आएगा, पर आपको ऐसे आ सकता है कि आपको एक शेप दी हो और पूछा हो कि बताओ ये कौन सा गेट है, ठीक है। और अगर आपने कल वाले क्विज में ध्यान दिया होगा तो बीच में कुछ क्वेश्चंस थे जहां पे एक सर्किट बना हुआ था और फिर पूछा था कि उसकी बूलियन एक्सप्रेशन बताओ। तो उस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। वो मैं भी आपको कराऊंगी। बट ये समझ में आ गया आपको कि एंड और गेट क्या होते हैं। ऐसे ही एक तीसरा गेट होता है जिसे हम जोर कहते हैं। जोर क्या है? एक्सक्लूसिव और, ठीक है। एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या है? अभी हम और में कहते हैं दोनों में से कोई एक 1 हो तो रिजल्ट 1 होना चाहिए। बट एक्चुअली में क्या होता है कि जब दोनों 1 होते हैं तो भी तो हम रिजल्ट 1 ही दे रहे हैं ना। हम कह तो ये रहे हैं कि दोनों में से कोई एक 1 हो तो रिजल्ट 1 होना चाहिए, पर हम दोनों के 1 होने पे भी 1 दे रहे हैं। तो जोर जो है ये ऐसा गेट है, ये आपको ऑन सिर्फ तभी देगा जब दोनों में से कोई एक ही 1 होगा। तो इसमें बस और जैसा शेप है लेकिन एक आर्क एक्स्ट्रा लग जाता है। तो आप देख रहे हो शेप सेम है बट यहाँ पर ये एक आर्क एक्स्ट्रा लग गया, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, एक्स और सर्कल के अंदर प्लस, ठीक है। सो इट इज डिनोटेड बाय एक्स
सर्कल के अंदर प्लस, और इसका ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा कि अगर 0 0 है तो रिजल्ट 0 है, 1 1 है तो रिजल्ट 1 है, अगर दोनों 1 है तो भी रिजल्ट 0 है। तो दोनों 1 हो जाएंगे तो भी आपका रिजल्ट 0 हो जाता है। सो दैट्स योर जोर गेट। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इस रिजल्ट से भी आता है कि एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बोलूं कि इसका सर्किट बना के दिखाओ, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, तो आप कैसे बनाओगे? एक्स इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, वाई इसका एंड कर दो, तो ये क्या देगा मुझे? एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई। सिमिलर वे, यहां से आपने एक्स ले लिया, जब भी आप एक लाइन को क्रॉस करते हो तो मेक अ हम्प लाइक दिस। वाई का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, एंड में पुट किया, सो आई गेट एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट and we put and or over here. So this becomes x complement y plus xy complement, और उसको हमने प्लस किया, तो ये चीज और ये गेट सेम काम कर रहे हैं। और ये जो नीचे बनाया है इसमें मल्टीपल गेट्स हैं, तो ये लॉजिक सर्किट कहलाएगा। ठीक है, और ये सिंगल गेट है। सो दिस इज अ सिंगल गेट वेयर एज दिस वन इज अ लॉजिक सर्किट, बट दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ जोर। तो जोर जो है वो एक्सपैंड करके ऐसे बनता है, अदरवाइज आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सो वी हैव एंड और जोर। अब इन तीनों के उल्टे गेट भी हैं। उल्टे गेट का मतलब नॉट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ दीज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज मतलब एंड का ऑपोजिट होगा नैंड, और का ऑपोजिट होगा नॉर, और जोर का ऑपोजिट होगा एक्स नॉर। ठीक है, सिंबल्स विल बी, नैंड में जो डी है उसके आगे सर्कल लगा दोगे, और के केस में जो और का सिंबल था उसके आगे सर्कल लगा दोगे, जोर के केस में जो जोर का सिंबल था उसके आगे सर्कल लगा दोगे। तो बेसिकली जब हम उसके आगे सर्कल लगा देते हैं, द सर्कल स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये सर्कल आपके रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर मैं यहां पर इसका आउटपुट देखूं तो ये क्या दे रहा है हमें? एक्स एंड वाई। इसको आप डिनोट कर सकते हो ऐसे, एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जो नॉर है वो क्या करेगा? एक्स प्लस वाई देगा, या x प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलर वे इसका हो जाएगा। अब ट्रुथ टेबल में क्या फर्क होगा? देखो, नैंड में 0 0 पे 1 आएगा, 0 1 पे भी 1 आएगा, 1 0 पे भी 1 आएगा। जब आपके पास 1 1 होगा, विच वॉज द ओनली प्लेस जहां पर आपके पास 1 आता था, वहां 0 हो जाए। तो बेसिकली ये पूरा एंड का ऑपोजिट है। तो जो एंड में हो रहा था उसका उल्टा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 0 0 पे 1 आएगा, 0 1 पे 0 आएगा, 1 0 पे 0 आएगा, 1 1 पे 0 आएगा। यहाँ पर x नॉर है तो 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ आ रहे हैं ये लॉजिक गेट सबको? आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू इट? ठीक है, क्लियर है सबको? अब हम बनाते हैं इसके कुछ लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल के लॉजिक गेट्स। अब बनाते हैं सर्किट्स। देखो, मैं अगर यहाँ पर आपको एक सर्किट बना के देती हूँ, एक्स वाई
Can you tell me the expression of this? Can you tell me इसकी expression क्या होगी? अगर ये हमारे पास सर्किट है, x एंड y, नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें आपका x जा रहा है और y जा रहा है, तो ये देगा x एंड y। वेरी गुड ध्रुव। और ये जो है ये आपको देगा y का कॉम्प्लीमेंट, वो z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा y कॉम्प्लीमेंट z। वेरी गुड मोहित, हर्षिता। और यहाँ आपके पास जो रिजल्ट होगा वो होगा x एंड y प्लस y कॉम्प्लीमेंट z। दिस इज द लॉजिक सर्किट। समझ आ गया यहाँ तक सबको ना? गुड। अब देखो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। मैं एक और एक्सप्रेशन बनवाती हूँ और उसका मैं आपको साथ साथ ट्रुथ टेबल भी बनवाऊंगी। सो इफ आई हैव एक्स वाई जेड प्लस y complement z complement प्लस x complement z, और आपको मैं कहती हूँ कि इसका आप ट्रुथ टेबल भी बनाओ और इसका सर्किट भी बनाओ। देखो ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, इसमें मेरे पास कितने इनपुट्स हैं? 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। 3 इनपुट्स हैं तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 3 इनपुट्स के लिए टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फॉर 3 इनपुट्स? Any one of you, hurry up. 6 कैसे ध्रुव? सब लोग 6 लिख रहे हो, क्यों भाई? 2 रेज टू द पावर 3 कितना होता है? आपके पास हमेशा 2 की पावर्स में आता है ना। अगर एक इनपुट था तो 2 रेज टू द पावर 1, दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे। अगर मेरे पास 2 इनपुट्स थे तो 2 रेज टू द पावर 2, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे। 3 इनपुट हैं तो 2 रेज टू द पावर 3, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर 4 हुए तो आपके पास 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। सो इट इज ऑलवेज इन द पावर ऑफ 2। सो हमेशा 2 की पावर में ये चीज होती है, ठीक है। इट्स ऑलवेज इन द पावर ऑफ 2। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर? एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ये 1 सिर्फ तभी आएगा जब तीनों 1 है, तो मतलब आखिरी में। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी ऑल जीरोस, क्योंकि कोई ना कोई जीरो तो होगा ही। फिर आपको चाहिए y का कॉम्प्लीमेंट, x का कॉम्प्लीमेंट, z का कॉम्प्लीमेंट। तो y का कॉम्प्लीमेंट निकाला 1 1 0 0 1 1 0 0। x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 4 बार 1, 4 बार 0। z का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसके बाद आप क्या करोगे? y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट बोला आपको ये वाली चीज, तो 1 1, ठीक है, 1 आ गया। 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 0 0, 1 एंड 1 1, 0 0 0। फिर हमारे पास है x कॉम्प्लीमेंट z। x कॉम्प्लीमेंट ये है और z ये है, तो ये 1 है, ये 0 है, तो 0 होगा। फिर x कॉम्प्लीमेंट इज 1, z इज 1, तो ये 1 होगा। x कॉम्प्लीमेंट 1, z इज 0, ये 1 होगा। फिर ये तो हमारा 0 ही x कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ 0 ही आना है। फाइनल रिजल्ट जो है दैट इज सम ऑफ दीज थ्री, x y z
y कॉम्प्लीमेंट एंड दिस। इन तीनों में से अगर एक भी रिजल्ट 1 है तो हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। सो 0 1 0 इट विल बी 1, then 0 0 1 will be 1, 0 0 0 will be a 0, then 0 0 1 will be a 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है तो 1, सारे ही 0 हैं तो 0, फिर तीनों 0 हैं तो 0 और फिर ये 1 है। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट। समझ आई? सो इस तरीके से बनता है ट्रुथ टेबल। सो ये तो आपका बना ट्रुथ टेबल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द लॉजिक सर्किट। अब सर्किट देखो कैसे बनेगा। सर्किट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे x लेना है, y लेना है, z लेना है। आई पुट देम ऑल इन वन एंड गेट। तो इससे मेरे पास x y z आ गया। फिर मुझे चाहिए y वाली लाइन, z वाली लाइन, इनका कॉम्प्लीमेंट मैंने ऐड कर दिया। तो इससे मेरे पास y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर आपको चाहिए x का कॉम्प्लीमेंट, तो आपने यहाँ से x उठाया, हम्प बनाते हुए नीचे लेकर आए, x का कॉम्प्लीमेंट कर लिया, और ये जो z नीचे आ ही रहा था इसी को आगे खींच लिया ताकि z यहाँ आ जाए आपके पास। सो यू गेट x कॉम्प्लीमेंट z, और इन तीनों को मिलाकर एक और में डाल दिया। तो ये मेरा बन गया सर्किट। ये जो सर्किट है या ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्यों? क्योंकि 3 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स है और उसके बीच में आप प्लस लगा रहे हो, मतलब आप पहले इंडिविजुअल एंड गेट्स लगाओगे और फिर फाइनली आप और गेट की हेल्प से उनको कंबाइन कर दोगे। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ सम भी होता है जिसमें हम इंडिविजुअल टर्म्स में एडिशन कर रहे होंगे और फिर उसका प्रोडक्ट करेंगे, वो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। बट डू यू अंडरस्टैंड कि ट्रुथ टेबल कैसे बन रहा है और लॉजिक सर्किट कैसे बन रहा है? आपको लॉजिक सर्किट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है इनिशियली, जब आप पहली बार इस चीज को करते हो। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं या कर रहे हैं, यू माइट फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है? बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट। तो कोई भी चीज जो हो वो प्रैक्टिस से हर किसी को आ जाती है ना। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। एनी डाउट स्टिल है? नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है? सो आई शेयर द कंप्यूटर अवेयरनेस के सारे जिसमें सब कुछ कवर्ड है। आई हैव ऑलरेडी पुट इन द कंटेंट सेक्शन, बट फिर भी मैं आपको एक बार वो ग्रुप में भी भेज दूंगी, ठीक है? ओके लक्ष्मी। अब देखो ये तो आपने किया सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ सम हम किस तरह से लिखते हैं? इट्स रिटन लाइक दिस। जैसे कि मैंने लिखा x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? सो ये क्या है? इंडिविजुअल टर्म सम है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये हो गया आपके पास। इसका सर्किट कैसे बनाओगे? आपने x लिया, आपने y लिया, y का आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसको आपने डाला और गेट में। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? इसको मैंने ब्रैकेट्स में क्यों लिखा है? क्योंकि मैथ्स की तरह यहाँ पे भी एंड की प्रेसिडेंस, मतलब मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है एडिशन से। तो अगर आप एडिशन पहले करना चाहते हो, मल्टीप्लाई बाद में, तो वो यहाँ भी ब्रैकेट्स में दिया जाएगा, ठीक है? सिमिलर वे आपको अब x कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सो वी गेट इट लाइक दिस। x का हमने कॉम्प्लीमेंट कर लिया, y आपको चाहिए, z आपको चाहिए, इनको भी आपने किस में पुट कर दिया? और गेट में। ये आ गया आपके पास। फिर है x प्लस जेड। तो ये x वाली लाइन जो आप ला रहे थे,
इसी को नीचे ले आओ और z को ले आओ, इनको भी एक और गेट में डाल दो, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड, और ये जाएगा एक एंड गेट में। ठीक है, सो दिस विल गो टू दी एंड गेट। तो ये आपका सर्किट बन गया। अब इस सर्किट का हमें ट्रुथ टेबल भी बनाना है। सो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? सर्किट समझ में आ गया? पहले ये बताओ, सर्किट समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल बनाना है आपको। सो ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और फिर इसका हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, डिलीट, कंट्रोल वी। ये शॉर्टकट कीज भी आपको सारी याद रखनी है, ये आपको भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। सो चाहे कंट्रोल ए हो, किस लिए होती है कंट्रोल ए? चलो, जब तक मैं यहाँ नंबर्स लिख रही हूँ आप मुझे शॉर्टकट कीज बताओ, आपका टाइम यूटिलाइज कराते हैं, है ना? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल ए? और जो इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप कमेंट्स में लिखोगे बेटा, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कंट्रोल ए। देखते हैं किसको कितनी शॉर्टकट कीज पता है। वेरी गुड मोहित। इसमें मुझे एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सिलेक्ट ऑल। सो शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, पर्पस क्या है? सिलेक्ट ऑल। तो जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन है उसमें जो लिखा हुआ है वो सब हाईलाइट हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल सी? कंट्रोल सी, कॉपी। कंट्रोल वी, पेस्ट। वेरी गुड। चलिए, सो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने एक्स वाई जेड ले लिया, जो कॉम्प्लीमेंट्स थे वो ले लिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ये एक्स है, ये वाई कॉम्प्लीमेंट है, प्लस है, मतलब दोनों में से एक भी अगर वन है तो रिजल्ट विल बी वन। फिर से वन, एक्स भी जीरो है, वाई कॉम्प्लीमेंट भी जीरो है। अब आखिर के चार में तो आपका एक्स वन है, तो वाई कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास वन आएगा ही आएगा। सिमिलर वे व्हेन यू हैव एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें से क्या होगा? तीनों में से कोई भी एक वन हो तो रिजल्ट वन होगा। इफ एनी ऑफ देम इज वन, रिजल्ट इज गोइंग टू बी वन। सो एक्स कॉम्प्लीमेंट वन 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 वन। ठीक है, अब क्या है? y और z। तो y तो जीरो है, x कॉम्प्लीमेंट भी जीरो है, और z भी जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर अगला है x कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट तो अब जीरो ही रहेगा, y जीरो है और z वन है, तो ये वन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले दो में y जो है वो वन है, तो डज नॉट मैटर बाकी क्या है, तो ये वन ही आएगा। ठीक है, अब आया x प्लस जेड, तो x प्लस जेड जीरो जीरो, ठीक है, फिर जीरो वन में वन, फिर आपका z जीरो है, जीरो जीरो, फिर वन, और अगली चार बार तो x ही वन है, तो ये वन ही आना है। अब आएगा मल्टीप्लाई। नाउ इट इज द प्रोडक्ट टाइम, और प्रोडक्ट आपको वन सिर्फ तभी देगा जब तीनों वन होंगे। सो ये वन वन जीरो है तो जीरो हो गया, वन 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 तीनों वन है तो वन आएगा, जीरो वन जीरो है तो जीरो आएगा, जीरो वन वन है तो जीरो आएगा, वन जीरो वन है जीरो आएगा, वन 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 वन। दैट्स हाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, सो ये आपके पास रिजल्ट जो है वो आ रहा है। दिस इज हाउ यू मेक ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। अब आपको मैं जो होमवर्क दूंगी वो आप मुझे शेयर कैसे करोगे?
आप उसको अपनी नोटबुक में करके उसकी पिक्चर्स क्लिक करके सेंड करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसका तो आंसर आप नहीं लिख सकते ना। बाकी क्वेश्चन जो देती हूँ उसका तो आप आंसर लिख देते हो। ठीक है, सो यू हैव टू क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट। अच्छा हाँ, ये मैंने आपको दूसरे नंबर सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट्स अभी नहीं कराए थे, ये बता देती हूँ। देखो, अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ना, जैसे अभी हर्षिता ने पूछा है कि टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है 72546 का। सो इफ यू हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बेस, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर बेस 10 है तो पहले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, फिर उसमें हम +1 करेंगे टू गेट टेंस कॉम्प्लीमेंट। और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? आप अपने पूरे नंबर को 999 से माइनस कर दोगे। सो आई हैव दिस, इसको मैं 9 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 4 7 2। दिस इज द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। इसमें +1 किया तो आपके पास ऐसे आ जाएगा। दिस इज हाउ यू गेट टेंस कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर आपको कहा जाता कि ये ऑक्टल नंबर है, इसका एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, तो इसके लिए पहले सेवेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता, तो इसको आप 777 में से माइनस कर देते, ये आ जाता, +1 कर देते, 463 आ जाता। दैट वुड बी दी एट्स कॉम्प्लीमेंट। सेवेंस कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो सिर्फ माइनस करके छोड़ दोगे। अगर बेस वाला कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले n-1 कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो इफ यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बेस, n's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए n-1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, फिर +1 करके आपका रिजल्ट आता है। डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर? Harshita, is it clear how to do it? ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिख रही हूँ। अभी कराती हूँ मोहित। ये 5 क्वेश्चन है, इसका आप सर्किट भी बनाओगे एज वेल एज डायग्राम भी बनाओगे, ठीक है। सर्किट तो वही हो गया, मतलब ट्रुथ टेबल भी बनाओगे। सो यू हैव टू मेक द डायग्राम एज वेल एज द ट्रुथ टेबल, ठीक है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी, तो आप लेना है तो अपना भी ले सकते हैं। इससे पहले वाला ट्रुथ टेबल बोल रहे हो ना मोहित? कैन यू टेल मी व्हिच की आई एम प्रेसिंग राइट नाउ? क्या आप स्क्रीन पे जो हो रहा है उसको देख के बता सकते हो मैं अभी कौन सी की प्रेस कर रही हूँ? इसमें देखो मोहित, आपके पास 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड। यस राघव, वेरी गुड। आई वॉज प्रेसिंग Ctrl Z टू अंडू जो मैंने लिखा है ना, ताकि हम पिछली स्क्रीन पे वापस आ जाए। वेरी गुड।
यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 इनपुट्स बनेंगे। तो आई हैव एक्स वाई जेड, जिसमें पहले एक्स 4 बार 0 है, 4 बार 1 है, फिर वाई 2 0 2 1 0 1। ये तो आपको पता है हाउ टू मेक दी पॉसिबल इनपुट्स। इसमें मुझे कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए एक्स और वाई के, तो मैंने एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, जो कि एक्स को उल्टा करके आ जाएगा। वाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। फिर क्या करना था आपको, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो एक्स ये है, वाई कॉम्प्लीमेंट ये है। इसमें से कोई भी एक 1 होगा तो आपका रिजल्ट 1 होगा, क्योंकि प्लस कर रहे हैं। सो प्लस का मतलब है एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1, तो आउटपुट इज 1। सो अगर आपके पास कोई भी, ये अरिथमेटिक प्लस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज नॉट जो आपने बाइनरी अरिथमेटिक में किया है, ये वो नहीं है। दिस इज नॉट बाइनरी एडिशन, दिस इज लॉजिकल एडिशन। यहाँ पे 1 + 1 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 + 1 1 होता है, ठीक है। ये लॉजिकल एडिशन है। तो यहाँ पे 0 0 है तो 0 आएगा, एक भी 1 है तो 1 आएगा, दोनों 1 है तो भी 1 आएगा। सिमिलर वे हमने ये निकाल लिया, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। तीनों में से देखेंगे अगर एक भी 1 है तो रिजल्ट 1 होगा। देन यू डू फॉर एक्स प्लस जेड, जो भी निकलेगा फिर हम उसको ऐड कर रहे हैं। और ऐड का मतलब है कि अगर सारे इनपुट्स 1 हैं तो ही आउटपुट 1 होगा, अगर एक भी इनपुट 0 है तो पूरा आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट्स अलाउड नहीं है ना बेटा फोन में, ऐप पे। आप लैपटॉप से ले सकते हो, ऐप से आप स्क्रीनशॉट्स नहीं ले सकते। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आई कैन सेंड यू, इफ यू वांट। मैं भेज देती हूँ आपको। So you can take screenshot when you're watching the class from laptop, but not from the mobile app. ठीक है, क्लियर है? मोहित एंड बाकी सबको समझ आ गया ये? So this is what you are going to revise, और जो होमवर्क दिया है वो आप करके आएंगे। कल हम, कल मतलब अब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, तो मंडे को हम करेंगे हाउ टू डू बूलियन अलजेब्रा। और मैं आपको कुछ क्विज के लिंक शेयर करूंगी कल और परसों। हाँ, उसका भी भेज रही हूँ निखिल। So I'll send you link of quiz tomorrow and day after. सैटरडे संडे को आपको एक एक क्विज मिलेगा, वो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे सेम टाइम पे, सुबह 11:30 बजे। ठीक है, आपकी क्लास के टाइम पे ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज का लिंक शेयर होगा। क्लास नहीं होगी, क्लास मंडे को होगी, पर आप वो क्विज करेंगे। बोलो स्वाति। ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे।